बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया प्लान बनाकर बैठा हुआ था पाकिस्तान के हवाले से, और उसको अंदाज़ा था कि पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए जितने मुझे तैयारे या जितनी चीज़ें चाहिए वो मेरे पास काफ़ी हैं, लिहाजा कोई भी एक आधा मिस एडवेंचर मैं कर देता हूँ तो इतने मेरे पास हथियार, जहाज़, सब कुछ है कि मैं मुकाबला कर लूँगा। लेकिन पर्चे के अंदर तैयारी उसने कुछ की, और पर्चे के अंदर जब चाइना आ गया, सूरत हाल इस वक्त वो पैदा हुई है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है कि इंडिया ने इस वक्त रूस को इमरजेंसी के तौर के ऊपर 33 तैयारे फ्राहम करने का मुतालबा किया है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर उनको प्रोवाइड किए जाए, जिसके अंदर 21 मिग 29 है और 12 सुकोई 30 तैयारे शामिल है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इंडिया का कहना है कि वो करीबन इस वक्त 200 तैयारे शॉर्ट है। अगर चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो कम से कम उसके पास 200 तैयारे शॉर्ट है, और वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और चाइना का एक साथ मुकाबला नहीं कर पाता। आपको पिछली वीडियो में तफसीली बताया कि इंडिया की एयरफोर्स के जो चीफ हैं राकेश भतोड़िया, वो इस वक्त पहुंचे हैं मिलिट्री बेसिस के ऊपर, चाहे वो लद्दाख की हो, श्रीनगर की हो। वहां पर जाकर उन्होंने चिनोक से लेकर दूसरे जितने उनके पास इस वक्त तैयारे थे उनको एडवांस पोजीशन पर तैनात कर दिया है, और कहा है कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर किसी भी वक्त आप तैयार रहें कि आपसे कोई ऑपरेशन के लिए कहा जाएगा। असल में अब जो ऑर्डर दिया है वो तकरीबन $800 मिलियन का, यानी ये तकरीबन 6000 इंडियन करोड़ रुपीस बनते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या इस तमाम सूरत हाल के अंदर रूस जो ऑलरेडी चाइना का पार्टनर है, क्या चाइना को एतराज़ नहीं होगा? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर जब आप जाते हैं तो इस तरह की लड़ाइयाँ होती है, यहाँ पर हर कोई अपना पहले मफाद देखता है। रूस का मफाद ये है कि वो $800 मिलियन की इस वक्त उसको सेल हो रही है, वो डेफिनेटली बात करेगा, उसकी मार्केट के अंदर एक नाम चल रहा है। लेकिन वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर चूंकि सबसे ज्यादा उसका रिलायंस चाइना के ऊपर है और उन्होंने मिलकर आगे अमेरिका के खिलाफ सर जंग लड़नी है, तो इस तमाम सूरत हाल में चाइना की अप्रूवल जरूरी है। उन्होंने चाइना की अप्रूवल इस सेंस में ली है कि चाइना के पास ऑलरेडी एडवांस सिस्टम है, और जितनी रूस के पास टेक्नोलॉजी है चाइना को उसका इदराक है, लिहाजा चाइना इस तमाम सूरत हाल के अंदर कोई भी थ्रेट नहीं समझता कि अगर इंडिया का मामला आता है तो पाकिस्तान को एक फ्रंट पर वो लेकर आना चाहते हैं, दूसरी जानिब वो खुद आना चाहते हैं, और उनके पास इतने एडवांस सिस्टम है कि अमेरिका के पास भी डिफेंस के मामले में चाइना का वो मुकाबला नहीं कर पाते। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा अगर इंडिया को कोई मदद मिलेगी तो वो मिलेगी इसराइल की जानिब से। देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी में अगर किसी का कोई सानी नहीं है तो वो इसराइल का कोई सानी नहीं है। चाहे दुनिया के बेहतरीन ड्रोन आप देख लें, कोई भी इस वक्त इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकता ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर, चाहे चाइना हो, चाहे इवन के रूस हो, जितने मर्जी एडवांस लेवल पर पहुंच जाए, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर इसराइल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत कोई 2-3 मुल्क ऐसे हैं जो बेहतरीन अंदाज में आगे आ रहे, एक तुर्की है, ईरान के पास दुनिया की बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में कोशिश कर रहा है कि वो आगे बढ़े। लेकिन चाइना के पास जितनी भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इसराइल के मुकाबले में उस लेवल की नहीं है। अब इसराइल इस तमाम सूरत हाल के अंदर अपनी जितनी सैटेलाइट मदद है वो इंडिया को फराहम करेगा, और इस तमाम जितने भी वो तैयारे चाहे रूस से ले या किसी से ले, उनको बताएगा कि आपने प्लान को इस तरह एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि 2019 वाली वो गलती नहीं करने जा रहे जब उनका पायलट पाकिस्तान के हाथ लग जाए। और वो पूरी तरह एक चीज को मानते हैं कि हमारा एक यहूदी 1000 गैर यहूदियों पर भारी है, और वो यहूदी जब वो मिशन के ऊपर निकला हो, खास तौर पर उनका कोई पायलट हो जिसको पूरी तरह ट्रेन किया हो, उस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। इस दफा अगर इंडिया को इसराइल से कोई मदद मिल सकती है तो वो पूरी तरह सैटेलाइट की मदद होगी, उसकी टेक्नोलॉजी होगी, वो पूरी तरह जितनी भी जासूसी के आलात है वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी इंडिया ने जितने ड्रोन और जितनी भी जासूसी के आलात है वो बॉर्डर पर तैनात किए हुए हैं, और उसको इसराइल पीछे बैठा मॉनिटर भी कर रहा है। अगर इस तमाम सूरत हाल में देखिए, इस दफा मामला डिफरेंट है, हमारे तो इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अगर इस तमाम सूरत हाल में इसराइल अपने तैयारे या कोई भी चीज भेज देता है इंडिया के अंदर तो पाकिस्तान तो एतराज नहीं उठा सकता। लेकिन चाइना का मामला डिफरेंट है, चाइना के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी है। अगर इसराइल यहाँ पर कोई अपने चाहे पायलट या कुछ भी भेजेगा तो चाइना इस तमाम सूरत हाल में रिएक्ट करेगा, और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेगा, क्योंकि उनके पास जवाब है, वहां पर सफीर है, वहां पर तैनाती है, वहां पर तमाम सूरत हाल रहती है। इस तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के पास इस वक्त कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। वो अर्जेंट बेसिस के ऊपर रूस से तैयारे ले रहे हैं कि ताकि हमारी
जान छूट जाए कम से कम चाइना दूसरे मामलात के अंदर। जो राफेल तैयारे उन्होंने लिए थे, असल में वो राफेल तैयारे पाकिस्तान के लिए लिए थे, जिसके बारे में मोदी ऑलरेडी कह चुका है कि अगर राफेल तैयारे होते तो 27 फरवरी का मामला यकसा डिफरेंट होता। उनको कभी अंदाजा ही नहीं था, इन्होंने चाइना की तैयारी कभी की ही नहीं थी, इसीलिए अब चाइना उनके सर पर आकर चूंकि बैठ चुका है, लिहाजा वो वही पुराने तैयारे, वही इन चीज़ों को किसी तरह हम रूस से लेकर चाइना के खिलाफ जाएं। असल में वो कहीं ना कहीं तो तैयारी उन्होंने करनी है, और ये इस वक्त सूरत हाल है कि इनका ज़्यादातर दारोमदार इस वक्त इसराइल पर है, और बाकी तैयारों के लिए वो सिर्फ इस वक्त रूस की जानिब देख रहे हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।